सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ी अच्छी कथा सुनाई। कौन सी? जिसमें सुखदेव जी ने बताया कि नारी को सुख भगवान की सेवा करने से इतना कभी प्राप्त नहीं हुआ और इतना बड़ा फल प्राप्त उसके पति की चरणों की सेवा से हुआ। ध्यान देना। सुखदेव जी ने समझाया, एक बार की बात थी परीक्षित जी, गंगा जी पापों से बड़ी गंदी हो गई। ध्यान देना। एक बार गंगा जी पापों से बड़ी गंदी हो गई। पहले तो जब बाबा भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए थे तो पहले गंगा जी ने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगी मृतलोक पर। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगी कि अगर मैं मृतलोक पर पहुंच गई तो आगे कलयुग आएगा और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर में पता नहीं हमें दुराचारी लोग, पापी लोग स्नान करेंगे और ये हमसे सहन नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा कि अगर दुराचारी, पापी लोग, अत्याचारी लोग तुम में स्नान करेंगे तो तुम गंदी हो जाओगी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जब संत महात्मा धर्मी लोग तुम में स्नान करेंगे तो अरे गंगा तुम पुनः साफ हो जाओगी। बाबा भागीरथ गंगा जी को लेकर के मृतलोक पर आए। सारी जिंदगी निकाल दी बाबा भागीरथ ने गंगा जी को लाने में, पूरा जीवन निकाल दिया गंगा जी को लाने में। जब तक गंगा की धार बहेगी और तब तक बाबा भागीरथ की जय जयकार होती रहेगी। तो गंगा जी मृत लोक पर आई। सारी गंगा ने आकर के तमाम पापियों का उद्धार कर दिया, तमाम अत्याचारियों का बेड़ा पार कर दिया। और गंगा में जाकर जो लोग मांगते हैं महारानी गंगा उसे वही देती है। तो एक बार की बात थी परीक्षित जी, गंगा जी पापों से बड़ी गंदी हो गई। गंगा जी ने कहा अब क्या करें, हम पापों से साफ कैसे हो, बड़ी परेशानी हो रही है हमें। तो गंगा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी अगर कोई पतिव्रता नारी हो हमारे ऊपर अगर जल के छींटे डाल दे तो मैं पापों से साफ हो सकती हूँ। अब नारद जी ने कहा ठीक है, अगर तुमने कहा तो हम ऐसी कोई पतिव्रता नारी ढूंढेंगे और तुम्हारे हम पापों को दूर करवाएंगे। अब नारद जी ने अपने दिल में विचार किया कि और हम कहाँ जाएं, बेफालतू में घूमते फिरेंगे। ऐसा करो तीनों देवियों के पास में चलते हैं। हमने सुना है कि तीनों देवियां बड़ी पतिव्रता नारी हैं और भला हाई कमान की देवियां हैं तो पतिव्रता नारी तो वैसे ही होगी। तो ये नारद जी तीनों देवियों के पास में पहुंचे। कहाँ? ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी के पास। तीनों देवियों से कहा प्रणाम। बोलो नारद जी कैसा आना हुआ? बोले आज तो मैया हम बड़ी आफत में फंस गए। कैसी आफत? बोले आफत तो ये है कि गंगा जी ने हमसे कई दिनों से हमसे कहा है कि ऐसी कोई पतिव्रता नारी हो हमारे ऊपर जल के छींटे डाल दे तो हम पापों से उज्जवल हो सकती है। अब तीनों देवियां घमंड में आके बोली हमें क्या तुमने ऐसा वैसा समझ रखा है, अरे आखिर में हम भी पतिव्रता नारी हैं। चलो नारद जी हम गंगा जी के पापों को दूर करेंगे। नारद जी के साथ तीनों देवियां गंगा के किनारे पहुंची और तमाम नारियों ने सुना कि गंगा जी के पाप क्षार करने के लिए पतिव्रता नारी जा रही है, तो और भी तमाम नारियां जा रही हैं गंगा जी के पाप दूर करने। तो सबसे नंबर पहले आया ब्रह्माणी का। नारद जी बोले ऐसा करो मैया तुम सबसे बड़ी हो तो तुम ही अपना फल अजमा के देखो, शायद तुम्हारे से गंगा जी के पाप दूर हो जाए। तो परीक्षित जी ब्रह्माणी ने अंजलि में जल लिया, भगवान ब्रह्मा जी के चरणों का ध्यान किया कि अगर हमने अपने पति की भगवान की तरह से सेवा की हो, अपने पति से कभी झूठ न बोला हो, अपने पति से कभी गलत न कहा हो, तो ए गंगा तेरे पाप अभी सब क्षार हो जाए। ब्रह्माणी ने कहा कि मंचा बाचा कर्म से मेरा पति हो करतार, तो ए गंगा तेरे पाप हो जाए सब क्षार। ऐसा कह के जो जल फेंका, मगर याद रखना ब्रह्माणी का भी जल खाली चला गया। ब्रह्माणी को बड़ी गुस्सा आ गई, क्यों नारद जी क्या देख रही हूं मैं? मतलब बोली कि हमने अपने ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की है और उनसे
कभी कुछ हमने कहा नहीं और फिर हमारा जल क्यों खाली चला गया? नारद जी ने कहा, अगर हम तुमसे कोई गलती होती है, कोई शौक नहीं है कि तुम्हारा जल क्यों खाली चला गया, तुम में भी एक बहुत बड़ी कमी है। कौन सी? अब ध्यान दे, ब्रह्माणी का जल क्यों खाली चला गया? परीक्षित जी, एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, और ये तो आप लोग जानते ही हो कि धर्म के कार्य में धर्म पत्नी को साथ होना बहुत जरूरी होता है। धर्म के कार्य में धर्म पत्नी साथ नहीं होती तब तक धर्म का कार्य पूरा नहीं होता है। नोट कर लीजिए आप, धर्म के कार्य में अगर धर्म पत्नी साथ नहीं होती तो धर्म का कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। तो नारद जी ने कहा, एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो किसी कारणवश ब्रह्माणी नाराज हो गई, बोली हम तुम्हारे यज्ञ में शामिल नहीं होंगे, चाहे कुछ भी करो, चाहे यज्ञ तुम्हारा हो और या न हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। तो तीनों देवताओं ने कहा, भैया अब यज्ञ तो पूरा करना है, जब यज्ञ का अनुष्ठान रख लिया है तो तीनों देवताओं ने, याद रखना, तीनों देवताओं ने एक मिट्टी की ब्रह्माणी बनाई, मिट्टी की, और मिट्टी की ब्रह्माणी को बनाकर यज्ञ करने लगे। और जब यज्ञ होने लगा तो ब्रह्माणी बोली, तो हमारा नाराज होने से मतलब ही क्या रहा, हमारा नाराज होने से कारण ही क्या रहा, कुछ नहीं है तो यज्ञ कर रहे हैं। तो असली ब्रह्माणी को बड़ा ही क्रोध आ गया और असली ब्रह्माणी ने मिट्टी की ब्रह्माणी में एक लात मारी और लात मार करके तीनों देवताओं से कहा, क्या कहा? ब्रह्माणी को बड़ा गुस्सा आ गया, बोली जब घर में असली पत्नी है तो फिर क्या जरूरत थी नकली पत्नी बनाने की? ब्रह्माणी ने कहा कि जब घर में असली पत्नी है तो क्या जरूरत है नकली पत्नी बनाने की? तो ब्रह्माणी ने तीनों देवताओं से कहा, क्या कहा? कि असली पत्नी को छोड़े अगर और नकली से काम चलाओगे। असली ब्रह्माणी को क्रोध आया, असली ब्रह्माणी ने मिट्टी की ब्रह्माणी में लात मार दी और क्रोध में आकर तीनों देवताओं से बोली कि असली पत्नी को छोड़े अगर और नकली से काम चलाओगे। तो ब्रह्माणी ने कहा, तो श्राप तुम्हें तीनों ही वृक्ष कहा। मिट्टी की ब्रह्माणी में लात मार के असली ब्रह्माणी बोली कि जब घर में असली पत्नी है तो फिर क्या जरूरत है नकली पत्नी बनाने की? मिट्टी की ब्रह्माणी में लात मार के ब्रह्माणी ने तीनों देवताओं से कहा, सुनो, असली पत्नी को छोड़ अगर नकली से काम चला तो श्राप तुम्हें मैं देती हूँ तीनों ही वृक्ष का। ब्रह्माणी ने कहा कि मैं तुम तीनों को श्राप देती हूँ कि तुम तीनों देवता वृक्ष बन के इस भूतल पर जाओगे। अब ध्यान दें, भगवान ब्रह्मा जी पीपल का वृक्ष बन के आए, भगवान विष्णु एक ढाक का वृक्ष होता है, शायद आपने देखा होगा, जिसकी पत्तल बनाई जाती है, जो दावत में पत्तल नहीं चलती है, वो नहीं जो फेवर की आती है, वो नहीं, जो पहले पत्तल नहीं बनती थी पत्ते की, जिससे पत्तल बनाई जाती है। तो भगवान विष्णु उस ढाक का वृक्ष बन के आए, भगवान भोले बाबा बरगद का वृक्ष बन के आए,
तो नारद जी बोले तुम में ये कमी है, बस इसीलिए तुम्हारा जल खाली चला गया। तो ब्रह्माणी को बड़ी शर्म लगी कि अगर हमने ऐसा न किया होता तो शायद है आज हमने गंगा जी के पापों को दूर कर दिया होता। ब्रह्माणी को पीछे कर दिया, ऐसा करो तुम पीछे हो जाओ। अब नंबर किसका आया? ब्रह्माणी के बाद लक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी का नंबर आया। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमने तो अपने भगवान से कभी ऐसा उल्टा नहीं कहा, हमने तो अपने भगवान से कभी ऐसा गलत नहीं कहा। अगर हमने अपने भगवान की सेवा की हो, अंजलि में जल लिया लक्ष्मी जी ने और जवाब दिया कि मंचा बाचा कर्म से मेरा पति हो करतार, और तो ए गंगा तेरे पाप हो जाएं सब छार। और ऐसा कह के जो लक्ष्मी जी ने जल फेंका, याद रखना माताओं, लक्ष्मी जी का भी जल खाली चला गया। लक्ष्मी जी का जब जल खाली गया तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नारद जी, तुम्हारी इसमें कोई चाल पट्टी तो नहीं है? नारद जी बोले वाह भाई वाह, कमी तुम में और हमसे कह रही हो कि हमारी चाल। भाई हम तो दूर खड़े, हम तो कुछ नहीं कर रहे। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा ये बताओ हमारा जल क्यों खाली चला गया? तो नारद जी ने बताया हाँ ये पूछो, ये तुम बता सकते हैं कि जल क्यों खाली चला गया। अब तुम तो ये कह रही हो कि तुम्हें कोई छाल तो नहीं कर रहे हो, भला हम क्या कर सकते हैं? तो अब ध्यान दें, लक्ष्मी जी का जल क्यों खाली चला गया? याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओं, सुखदेव जी ने समझाया है राजन परीक्षक। एक बार इस धरती पर एक जलंधर नाम का बड़ा बलवान पैदा हो गया, जिसके आगे इंसान की बात छोड़ो भगवान विष्णु भी हार मान गए। क्यों? भगवान ने उसे हरा क्यों नहीं पाया? कारण ये था कि जलंधर की पत्नी विंध्या जो थी वो बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, जिसकी नारी अगर शेरनी है, नर तो ऑटोमेटिक ही शेर होगा। जिसकी नारी शेरनी है, नर ऑटोमेटिक शेर होगा। और जाकी नारी ही सिलविलिया है तो नर को सियार होने में कोई देर नहीं लग सकती। ध्यान देना, ऐसा इस पूरी दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी इज्जत, जिसका सम्मान उसकी नारी में न समाया हो। हर एक इंसान की इज्जत उसकी नारी में समाई होती है। नारी चाहे हर एक जगह अपमान करवा सकती है, और नारी चाहे तो सर ऊंचा करवा सकती है, और नारी चाहे तो सर नीचा करवा सकती, उठा के देख भी नहीं सकते हो। तो ऐसा कोई मानव ही पैदा नहीं हुआ जिसकी इज्जत उसकी नारी में न समाई हो। जलंधर की पत्नी विंध्या बड़ी ही पतिव्रता नारी थी, इसीलिए भगवान ने जलंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सच बात तो यह है कि आजकल लोग नारी को तो कुछ समझते ही नहीं है। नारी कहना तो सीख लिया, मगर नारी के अर्थ को नहीं जानते। नारी के अर्थ को ही नहीं जानते। नारी का अर्थ होता है ना माने ना, और माने बैर। जिसके दिल में किसी के लिए बैर नहीं होता उसे हम सच्ची नारी कहते हैं। जिसके दिल में किसी के लिए बैर नहीं होता उसे हम सच्ची नारी कहते हैं। लेकिन आजकल के माताओं के अंदर ये होना बहुत असंभव है। आजकल माताओं के अंदर बात होना बहुत असंभव है। जिस नारी के दिल में किसी के लिए बैर नहीं होता, जो नारी सबको एक सम मानती है, और तभी तो ऐसी नारी मंदिरों में पूजी जाती है। उस देवी के अंदर किसी के लिए बैर नहीं होता, वो सबको बराबर मानती है। तो नारी का अर्थ ही होता है जिसके दिल में किसी के लिए बैर नहीं होता, हम उसे सच्ची नारी कहते हैं। लेकिन आजकल तो लोग नारी के अर्थ को ही नहीं समझते हैं। अगर इस दुनिया के अंदर नारी नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। अगर दुनिया में नारी नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। एक कवि कहता है क्या, कन्नारी कितनी भोली भाली, किन्नारी कितनी भोली भाली, और जाके दुनिया पे पड़ी
कोई कह पर समझत नाए नारी, नारी नारी सब कोई कह पर। अब एक मुख्य बात, नारी भी दो प्रकार की होती है, नारी भी दो प्रकार की होती है। एक नारी तो वो है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई, एक नारी वो हो गई, और एक नारी हाथ के अंदर होती है। कौन सी वाली? जो डॉक्टर देखता है। एक नारी जिससे तुम्हारी शादी हुई, और एक नारी हाथ के अंदर होती है जो डॉक्टर देखता है जब कोई परेशानी होती है तब। अब ध्यान देना, नारी नारी सब कोई कह पर समझत नाहे नारी, नारी नारी सब कोई कह पर समझत नाहे नारी। और जिस दिन हाथ की नारी बंद हो जाएगी उस दिन तो जीवन का खेल ही खत्म हो जाएगा। अरे हाथ की बंद होए जो नारी तो तेरी है जय ख्वारी, तासो करे जाकी रखवारी, जाके दुनिया में रखवारी, नारी कितनी भोली भाली, जाके दुनिया में रखवारी। राधे हरि
भगवान।